किसी भी बीवी को अपने शौहर से नहीं पूछना चाहिए, खास तौर पे तब जब उसे सब कुछ खुद पता हो। क्या जानती हो तुम? यही कि आपकी उससे पहले शादी हुई भी थी। देखो, अगर तुम्हारे अहमकाना सवाल खत्म हो गए तो मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, मुझे सोना है। गुड नाइट। आयमा भाभी, क्या इस नेक काम में आप मेरा साथ देंगी? इसका मतलब है तुम्हें और लोगों की भी जरूरत है। जिन औरतों के शौहर उन पर तवज्जो नहीं देते ना, वो अपना सर टिकाने के लिए बाहर कोई ना कोई कंधा जरूर ढूंढती हैं। आजमी तो बन गया है, तो अब उसने कोई और कंधा ढूंढ लिया है। हम इतने कम लोगों को कैसे बुलाएंगे? उनका हिसाब और है, हमारा हिसाब और। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं ना, वो सब हमारे करीब करीब ही रहते हैं। अगर एक को बुलाया तो दूसरे का मुंह बन जाएगा। या तो सबको बुलाओ या फिर किसी को ना बुलाओ। बेगम साहबा, ये ड्राइवर लेके आए। हाँ, तुम जाओ। मैम, आयमा की रिपोर्ट्स हैं। अभी क्या है रिपोर्ट में? मामी जान बताएं, क्या लिखा है इन रिपोर्ट्स में? मॉम, क्या है इसमें? वही जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। क्या मतलब, क्या नहीं चाहते थे? कहीं खुदा ना खास्ता। हाँ सालिया, आयमा मां नहीं बन सकती है क्योंकि वो बांझ है। नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? मुमकिन नहीं, नहीं हो सकता, ये मुमकिन है। देखें कैसे तमाशा कर रही है। लगता है खुदा ना खास्ता उसमें नुक्स नहीं, हम में निकल आया। ये तो वही बात हो गई ना भाभी, कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चीखना चिल्लाना इस वक्त हमारा बनता है और ड्रामा वो कर रही। अल्लाह माफी दे ऐसे मुझसे। भाभी, मैं तो कहती हूँ कि आप जाएं और जाके उसको पूछें, खबर लें उसकी।
हाँ। बहू, आप कहीं भी नहीं जाएंगी, आप मेरे साथ रहेंगी। आंटी आसिफ ठीक कह रहा है, जाहिर सी बात है तो पर धचका लगा है उसको, गुस्सा तो होगी ना वो। थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो खुद ही नॉर्मल हो जाएगी, ट्रस्ट मी। मैं अब अपने आसिर की खुशी नहीं देख पाऊंगी। सालिहा, अल्लाह ना करे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? किसी एक शख्स पे सारी दुनिया तो नहीं खत्म हो जाती। और आप देखिएगा, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप परेशान मत। हम है ना आपके साथ। अल्लाह ने चाहा तो। मैं आपके लिए पानी लेके आता हूं। मेरा आसिर, तमीना, क्या हुआ? खैरियत तो है? हाँ, वो हाइमा के लिए बहुत बुरा ख्वाब देख लिया। अच्छा, परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक करेगा। हाँ। अच्छा, मैं 2 रकात नमाज नफिल पढ़कर आती हूँ। अल्लाह खैर करे, दिल बहुत घबरा रहा है। बहुत ज्यादती हुई है आयमा भाभी के साथ। नेहा ने आसिर के भी बारे में ऐसा क्यों कहा? उसे ऐसा इल्जाम लगाने की आखिर क्या जरूरत थी? तलाक तो वो अदरवाइज भी ले सकती थी। फिर मतलब वो ठीक कह रही थी। और तुम आसिर, अफसोस है, मुझे अफसोस है तुम पर। मैं तुम्हें हरगिज़ ऐसा नहीं समझता था। तुमने मुझसे सच छुपाया, गलत बयानी की, मुझसे, अपने इतने करीबी दोस्त से। सच है कि ज्यादा करीब की चीजें अक्सर धुंधला जाती हैं। आयमा की रिपोर्ट्स हैं। अभी क्या है रिपोर्ट में? आयमा मां नहीं बन सकती क्योंकि वो बांझ है। आयमा भाभी के साथ अच्छा नहीं हुआ। ऐसी फैमिलीज की लड़कियां ऐसी बातें कहां किसी से शेयर करती हैं, कहां अपने माँ बाप को बता पाती हैं। और तुम लोग इस बात का फायदा उठा रहे थे। हाँ, कैसे तमाशा लगाया हुआ इसने? बिहेव तो ये ऐसे कर रही है जैसे कि नुक्स उसमें नहीं हम में निकल के आया हो। ये तो वही बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाभी, मैं तो कहती हूँ
कि आप जाएं और जाके उसको पूछें, खबर लें उसकी। हाँ बहू, आप कहीं भी नहीं जाएंगी। बहुत मुश्किल में है वो, ऐसी मुश्किल जिसे ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है। मुझे आपका साथ देना होगा आयमा भाभी। आपको इस वक्त मेरी बहुत जरूरत है। साथ देना होगा मुझे, आपका देना होगा। देखा तुमने कैसे मुआजिजा हुआ? मैं ना कहती थी, बांझ है वो, बांझ। क्या बात है मॉम आपकी, मान गई मैं आपको। चलो शुक्र है, तुमने माना तो सही। मॉम मानती तो मैं आपको पहले भी थी, लेकिन अब तो ना मुझे यकीन ही हो गया है। अगर लोगों को आपकी करामात का पता लगे ना तो हमारे घर के बाहर ना लाइन लग जाएगी ताबीज घंटों की। वैसे मॉम आप उफैर को देख रही थी, कितनी हमदर्दियां कर रहा था वो आयमा से। ऐसा लग रहा था कि वो आसिर की नहीं उसकी बीवी हो। बीवी सब देख रही थी मैं। और उस दिन अगर ये उफैर नहीं होता ना तो आधे से ज्यादा काम तो मैं उसी दिन कर देती। खैर, सहज पके सो मीठा होए। बिल्कुल सही कह रही है मॉम आप। जल्दबाजी में उखाड़े गए दर्द की अगर एक भी जड़ जमीन में रह जाए ना तो फूट आने का डर रहता है। वाह, आज तो तुमने बड़े पते की बात की है। बस अब तुम देखती जाओ, ये जो बची कुची जड़ें भी है ना, उनको मैं कैसे जड़ से निकाल के फेंकती। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? तुम अपने शौहर की मां से ये कह रही हो कि तुम्हारा शौहर तुम में दिलचस्पी नहीं लेता। गोया अब ये काम भी मेरा हुआ कि मैं तुम दोनों के बीच में दिलचस्पियां पैदा करवाऊं। आयमा, मैंने तुम्हें ऐसी लड़की नहीं समझा था कि तुम अपना मुंह फाड़ कर मेरे सामने ऐसी बातें करोगी। कोई लिहाज होता है, कोई शर्म होती है, कोई एहतराम होता है। तुम अपने बेडरूम की बातें इस तरह मेरे सामने कैसे कर सकती हो? नहीं मॉम, मैं तो बस। देखो आयमा, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, बल्कि तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा घर, इवन तुम्हारी बहन के लिए क्या कुछ किया है मैंने। ये सहूलतें या आसाइशें तुम्हें कहीं और मैसर थी? कौन सी ऐसी सहूलत है, कौन सी ऐसी आसाइश है जो तुम्हें यहां मैसर नहीं है? ये शान शौकत, ये नौकर चाकर तुम्हारे खानदान में भी आज तक किसी ने देखे हैं? और जब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो तुम ये दिलचस्पी वाला मामला लेके मेरे सामने आ गई हो। तो वो जानती थी मॉम, सब जानती थी, इसलिए उस दिन मेरी बात अनसुनी करती थी, क्योंकि समझ गई थी कि मैं क्या कहना चाह रही थी। इसीलिए मेरा मुंह बंद करवाना चाह रही थी। अपने एहसानों की लंबी फहरिस्त बता दी। अब समझ आया कि कोई भी एहसान बिला वजह था ही नहीं। आप बताइए, आप हमें खुशखबरी कब सुना रही हैं? मैं समझी नहीं आपकी बात। खुशखबरी? देखें, ये सारे कुदरत के काम होते हैं, इसमें तो कोई शक, लेकिन बंदों को दवा और दुआ के लिए भी तो कहा गया है ना। हाँ सालिहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही है। लगता है भाभी
बहू ने मेरी बात का बुरा मना लिया है। इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? अब तो हर कोई दबे हुए अल्फाजों में यही सवाल कर रहा है। तुमने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मैंने तुम्हारा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है। तुम्हें कल जाकर अपना टेस्ट करवाना होगा। मॉम, भाई जाना चाहिए, अगर बगैर जाए बात बनती तो अब तक तो। हाँ हाँ बिल्कुल। और कौन सा तुम्हें डॉक्टर अपने पास बिठा लेगी? टेस्ट ही तो है, करवा के वापस आ जाना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस तरह। जी। अगर कोई खौफ है तुम्हारे दिल में तो बता सकती हो। कुछ आसिर की खामियों को छुपाने के लिए मेरे बांझपन का ड्रामा, अंडर प्रेशर रखने के लिए, मुझे दबाने के लिए था। मैं दब गई, आप लोगों ने दबा दिया मुझे। आसिर, तुम अपने कमरे में वापस जाओ। कल रात से तुम कमरे में नहीं गए अपने। मॉम, मैं वहां नहीं जा सकता। मैं उसे फेस कैसे करूंगा? सोचा भी है आपने? हाँ मैंने सोचा है, इसीलिए कह रही हूं कि तुम्हें अब चले जाना चाहिए। मैं रूम में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? तुम अपने ही बेडरूम में नहीं जा सकते? क्योंकि मॉम वो वहां पर है। तो क्या चाहते हो तुम? कि सारी जिंदगी तुम अपने बेडरूम में वापस ना जाओ, या तुम वेट करे उसका इस घर को छोड़ के जाने का ताकि फिर तुम जा सको? मॉम समझ क्यों नहीं रही हैं आप? मैं उसे फेस कैसे करूंगा, मैं ये आपसे बता रहा हूं। कैसे करूंगा मैं उसे फेस? क्यों, वो किसी गवर्नर की बेटी है? किसी चीफ मिनिस्टर की औलाद है वो? या नवाबों की नस्ल से ताल्लुक है उसका, जो तुम मुझसे इतना डर रहे हो? मैं डर नहीं रहा हूं, मैं डर बिल्कुल भी नहीं रहा हूं मॉम। मैं सिर्फ खौफजदा हो रहा हूं, उसे फेस करने से खौफजदा हो रहा हूं मॉम, और कोई बात ही नहीं है। मैं क्यों डरूंगा उससे? आसिफ, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें किसी का खौफ अपने ऊपर तारी करने की जरूरत नहीं है। हौसला करो आसिर, हौसला करो। यही वक्त है काबू पाने का। अपने ऊपर कोई उंगली उठने मत दो, इसीलिए कह रही हूं वापस चले जाओ। आशी की हड्डी इसके गले में फंस चुकी है। जब तक उसका रिश्ता मजबूत नहीं हो जाता तुम्हारे पास पूरा वक्त है उसे दबाने का। एक बार तुमने उसे खौफजदा कर लिया ना, सारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। समझ आ रही है मेरी बात? जाओ। मैं बांझ थी आसिर, और मुझे इस बात का पता ही नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि मॉम मुझे टेस्ट के लिए ले गई, वरना
सारी जिंदगी इस बात से बेखबर रहती हूँ, कभी पता ही ना चलता। और मैं जानती हूँ कि आप मुझे छोड़ने वाले हैं, इस घर से निकालने वाले हैं। आखिर कब तक एक मर्द एक बांझ औरत को अपने साथ रख सकता है? बोले, आप तो मर्द है ना, बताएं। आप तो मर्दों की नफ्सियात को मुझसे बेहतर जानते होंगे, बताएं। शट अप आमा, शट अप। ये क्या तुमने मर्द मर्द की रट लगाई हुई है? क्यों? मर्द को अगर मर्द कहो तो बुरा लगता है क्या? मैंने कहा ना खामोश हो जाओ और दफा हो जाओ यहां से। एक लफ्ज भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। आज से पहले अच्छा कब हुआ? और जो हो रहा है उससे मजीद बुरा और हो क्या सकता है? क्या चाहती हो तुम? तलाक लेना चाहती हो ना मुझसे? यही चाहती हो ना तुम? तो ठीक है, मैं अभी के अभी तुम्हें तलाक देता हूं। आसिर, मैं तलाक ले लेती। अगर आप नामर्द होते ना तो तलाक ले लेती मैं, लेकिन यहां तो मसला ही मुझ में है। बांझ तो मैं हूं ना। ये वो दिखाई आपके लिए। आप तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। नहीं, वो क्या है कि मुझे इतना मेकअप पसंद नहीं है और बेसिकली उलझन होती है मुझे। अंकल की तबीयत खराब है तो मैं उनके साथ रुकना चाहिए। मगर आसिर, घर में मेहमान आ जा रहे हैं, सब लोग आयमा का पूछेंगे। मॉम, वलीमे में सब आयमा से मिल चुके हैं। मुझे पता है कि आयमा के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। आसिर, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं कैसे रुक सकती हूँ? जैसे पहले रहती थी वैसे। क्या आप बुरा मान गए? नहीं, मेरे बुरे मानने से क्या होता, लेकिन इस वक्त हमें अंकल को सोचना चाहिए, उनकी खुशी और उनकी सेहत को देखना चाहिए। और अंकल की खुशी इसी में है कि आयमा उनके साथ रहे, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आयमा ऊपर से मुस्कुराए और अंदर से दुखी। इसलिए मेरा फैसला है कि आयमा अंकल के साथ ही रहेगी, बस। मैं तो आपके लिए फिक्रमंद हो रही थी। मेरे लिए या अपने लिए?
आप इतना चिढ़ क्यों रहे? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? जो कहना चाहती हो वो कह दो ना खुल के। मुझे अच्छी तरह पता है तुम क्या कहना चाहती हो। अच्छी तरह जानता हूं तुम लड़कियों की नफ्सियात को मैं। अच्छा, और कितनी लड़कियों को जानते हैं आप? ये हो गए 5:30। अच्छा, वो ना सुबह खुद जाकर लड़के को ले आइएगा और उससे कहिएगा कि खाना ना वक्त पर तैयार होना चाहिए, गोश्त बहुत गला होना चाहिए और वो जो टिक्की है ना वो भी बहुत नरम होने चाहिए। ठीक, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वैसे एक बात तो बताओ तहमीना बेगम, ये गला हुआ नरम गोश्त और नरम टिक्के, ये तुम अपने दांतों के हालात को मद्देनजर रखते हुए कह रही हो या कुछ और वजह? वैसे हद है फारूकी साहब, कोई भी बात हो रही हो ना आपने अपनी तोपों का रुख ना मेरी तरफ जरूर करना है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। भाई खाने का मजा तभी है जब वो गला हुआ हो। ठीक है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो तुम भी एक बार में ही बता दो ना कि क्या कैसा होना चाहिए। तो बता रही हूँ ना। और हाँ, उससे कहिएगा कि मीठे में तेज मीठा नहीं होना चाहिए। ये जो अमीर लोग हो ना, इनको तेज मीठा पसंद नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, मीठा तेज होना चाहिए। अब्बू, मुझसे ये फीके मीठे खाने नहीं खाए जाते, ठीक है? मीठा जब तक मीठा ना हो तो क्या फायदा? बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि खाना आप दोनों के लिए ही तो बन रहा है। और नहीं तो क्या। बेटा, अब आप जाके अपना काम कीजिए। मैं अपना काम ही कर रही थी, ये आप लोगों की फीके मीठे की डिस्कशन सुनकर आ गई हूं मैं। अब सुन ली? अब जाओ, शाबाश। इससे पहले कि मेरे सर में दर्द शुरू हो जाए। इस काम के लिए ना तुम्हारे अब्बू काफी। हाँ, जा रही हूं मैं, वैसे भी और वैसे भी। क्या तुम बेचारी को डांटती रहती हो? जरा अकल नहीं है इस लड़की में, कसम से। पता नहीं अगले घर जाके क्या करेगी। अच्छा, और कुछ ज़हन में आ रहा है तो भाई वो भी बता दो। हाँ अच्छा, वो कुर्सियों का और लाइटों का और उन सबका ऑर्डर कर दिया। वो मैंने कह दिया।